हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगजीन करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे उद्योग। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग उद्योग वगैरह का डिस्कशन कर चुके थे। उद्योगों का वर्गीकरण में हम लोग कच्चा माल देख रहे थे। ठीक है, कच्चा माल के बाद अगला जो है हमारा टाइप मतलब वर्गीकरण जिनके आधार पर किया गया वो है आकार। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। क्या देखेंगे आज? आकार। और उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है, आकार में क्या? उद्योगों के आकार मतलब उद्योग कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ कैसा है, ये सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। प्लस में पूंजी, जो भी पूंजी वगैरह लगाया जाता है, इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करती है। मतलब उस उद्योग में काम कर रहे लोगों पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, बोल रहा है आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। आकार के आधार पर अगर हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण तो दो भागों में किया जा सकता है। कौन कौन सा? तो लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, जो नॉर्मली बनाया जाता है काम चलाने के लिए। और दूसरा बड़े आकार के उद्योग। देखते हैं, बोला कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। मतलब जो भी हाथ वगैरह से निर्माण होता है वो क्या किस के अंतर्गत आते हैं? लघु आकार के उद्योग में। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी गांव तरफ सूप वगैरह बनाया जाता है, टोकरी वगैरह बनाया जाता है, साथ ही साथ जो बुनाई वगैरह की जाती है छोटे मोटे। ठीक है, बोल रहा है एग्जाम्पल में टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, मतलब जो भी मिट्टी के बर्तन वगैरह जैसे घड़ा वगैरह जो बनाया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं उनमें क्या किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगाया जाता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? चीज़ों का निर्माण किया जाता है। लेकिन छोटे उद्योग में कम पूंजी में निर्माण किया जाता है चीज़ों का और बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं किया जाता है। बोल रहा है बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और उद्योग में जो पूंजी का निवेश होता है, पूंजी जो लगाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ठीक है, रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रमण हो गया, ये सारे लघु पैमाने के उद्योग हैं। बोल रहा है ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग में है। जैसे जो भी ऑटोमोबाइल्स या बड़े बड़े मशीनों का उत्पादन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो बड़े पैमाने वाले उद्योग में किया जाता है। अगला जो हमारा टाइप से क्या है? स्वामित्व। बोला स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उद्योगों को जो निजी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इन सारे क्षेत्रों में वर्गीकृत इनको किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इनका संचालन मतलब जो भी मैनेजमेंट होता है या तो एक व्यक्ति करता है या फिर काफ़ी सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं। बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका और उन क्षेत्रों में जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, बोल रहा है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं। इन सारे का मैनेजमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। बोल रहा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इनका संचालन जैसे जब छोटे मोटे रहते हैं या फिर गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहते तो या तो एक व्यक्ति करता है या फिर एक व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों का समूह करता है। बोल रहा है मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है का एक उदाहरण है। ठीक है, जो भी मारुति इंडिया लिमिटेड है ये संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है, मतलब इसका मैनेजमेंट कोई करता है। बोल रहा है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या प्रतिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इसका संचालन जो भी होता है, ठीक है, या फिर स्वामित्व और संचालन होता है तो कच्चे माल के उत्पादक जो होते हैं या फिर जो पूर्ति करते कच्चे माल का, कामगार हो गए, दोनों द्वारा होता है, इन सारे द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है, अगर सहकारी उपक्रम का अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप लोग जानते होंगे जो सुधा दूध काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है हमारे झारखंड में, तो और ज़्यादा इधर थोड़ा चल रहा है।
ठीक है। और दूसरा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज यहीं रखते हैं इसी के साथ। जय हिंद, थैंक यू।